अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, काबिल मुबारकबाद हैं इस घर के जिम्मेदार हजरात जिन्होंने इस मकान की तामीर के मौके पर, जहां हमारे मुआशरे में इस मौके पर बहुत सारी बिदात और खुराफात अंजाम दी जाती हैं, एक दीनी मजलिस मुनक़्क़िद की, जहां लोग बैठें, अपनी आखिरत को याद करें, कुरान व हदीस की बातें हों, अपनी नजात के बारे में लोग सोचें और गौर करें। एक बेहतरीन मौका हमें और आपको आज की इस मजलिस के ज़रिए मिला। मुझसे पहले हमारे इंतहाई काबिल एहतराम शेख अब्दुल्ला अब्दुर रऊफ़ सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का ख़िताब अभी आपने समाअत किया। घरों की इस्लाह के ताल्लुक़ से घर की क्या अहमियत है, घर वालों की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस मौजू पर आपने बड़ा जामे ख़िताब समाअत फरमाया। उसके पहले हमारी जमात के एक नौजवान ख़तीब, जिनका गालिबन बनारस में और बजटिया में पहला ख़िताब था, शेख मेराज सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का ख़िताब भी आपने समाअत किया। मैं आज सोच रहा हूँ कि कुरान करीम की सबसे छोटी सूरतों में से जो एक सूरत अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस पूरी सूरत पर नहीं, इस सूरत में बयान की गई एक पॉइंट पर कुछ बात आपके सामने रखूं। मशहूर सूरत है, हमें और आपको याद है, सूरतुल अस्र। इस सूरत करीमा में अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को
खसारे में करार दिया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, घाटे में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं हैं, सिर्फ वो लोग प्रॉफिट में हैं, सिर्फ वो लोग फायदे में हैं, सिर्फ वही लोग अल्लाह ताला के नजात पाएंगे जिनके अंदर 4 क्वालिटी हो। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने हक बात की, एक दूसरे को वसीयत की, और जिन्होंने सब्र की, एक दूसरे को वसीयत। यहां अल्लाह ताला ने जो चौथी चीज बयान की, सब्र, ये सब्र है क्या, और क्या ये सब्र इतनी अहम चीज है कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को घाटे और खसारे से बचाने वाली जो 4 सिफात बयान की, उनमें से एक सिफत सब्र भी है। यानी सब्र ना हो कायनात में, सब्र ना हो अगर हमारे अंदर, तो हम नजात नहीं पा सकते, हम खसारे में पड़ जाएं। भाई कुछ तो है इसके अंदर अहम बात ना। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 90 से जायद मकामात पर सब्र का जिक्र किया है। 90 टाइम्स, 90 से ज्यादा मकामात पर अल्लाह ने सब्र का जिक्र, और कहीं कहीं तो अल्लाह ताला ने सब्र और नमाज को मिला दिया है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। मेरे बंदो, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, जब तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आ जाएं, जब तुम्हारे ऊपर तकलीफें आ जाएं, तो 2 चीजों के जरिए तुम अल्लाह की मदद तलब किया करो। 2 चीजों के जरिए तुम हिम्मत और हौसला तुमको मिलेगा। बिस्सब्रि वस्सलाह, एक तो तुम्हें सब्र को अपनाना पड़ेगा, दूसरे नमाज का सहारा लेना होगा, नमाज की पाबंदी करनी होगी। और कीजिए आप, अल्लाह मुसीबतों में हमें सब्र का सहारा लेने की तलकीन कर रहा है। सब्र है क्या? एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। हो सकता है ये हदीस आपने पहले भी सुनी हो, मगर आज इस हदीस से एक नया पॉइंट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। एक इंसान अगर पाक नहीं है तो मोमिन नहीं हो सकता, पाकी आधा ईमान। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, और जुबान से जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, इसके अंदर इतनी ताकत है, इतना पावर है कि कयामत के दिन अमल के तराजू को अल्हम्दुलिल्लाह भी भर सकता है। व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआन मा बैन अस्समाई वल अर्ज़, और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों कलमात जमीन व आसमान के दरमियान के गैप को भर सकते हैं। इतना सवाब है इनका, इतना अज्र है कि इनके सवाब से जमीन व आसमान के दरमियान का गैप भरा जा सकता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते, अस्सलातु नूरुन, नमाज रोशनी है, वस्सदक़तु बुरहानुन, और सदका दलील है, बुरहान है। सदका किस बात की दलील है? सदका इस बात की दलील है कि इंसान के दिल में माल की मोहब्बत से बढ़ करके अल्लाह, जो इंसान सदका करता है, इसका मतलब कि माल की मोहब्बत तो सबके अंदर है ना। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, अल्लाह ने फरमाया इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। तो कोई अगर ये कहता है मुझे माल से मोहब्बत नहीं, झूठ है, झूठ बोल रहा है वो। माल से मोहब्बत तो सबको है। अब माल की मोहब्बत से ज्यादा अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो इंसान सदका खैरात करे। फरमाया अस्सदक़तु बुरहान, सदका दलील है, बुरहान है, प्रूफ है कि इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वस्सब्रु ज़ियाउन, और सब्र भी रोशनी है। नमाज को भी रोशनी कहा गया, सब्र को भी रोशनी कहा गया, लेकिन दोनों के बीच में फर्क है।
नमाज को नूर कहा गया और सब्र को ज़िया कहा गया। यह बहुत काबिल गौर चीज है। नमाज भी रोशनी है। जिंदगी में जब कभी अंधेरा छा जाए, रास्ता न नजर आए, नमाज का सहारा लो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के आगे झुक जाओ। वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह के आगे सर झुकाने की आदत सीख लो तो किसी और के आगे सर झुकाने की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। ये जो दर दर पे झुक रहे हैं हमारी कौम जो दर दर झुक रही है, एक अल्लाह के दर से हटी है, इसलिए दर दर की ठोकरें खाए। नमाज रोशनी है, लेकिन नमाज को नूर कहा और सब्र को ज़िया कहा। नूर के माने भी रोशनी, ज़िया के माने भी रोशनी, लेकिन दोनों में बड़ा बारीक फर्क है। चांद की रोशनी को नूर कहते हैं और सूरज की रोशनी को ज़िया कहते हैं। अल्लज़ी जालल क़मर नूरन वश्शम्स ज़ियाआ, अल्लाह ने चांद को नूर का जरिया बनाया और सूरज को ज़िया का मरकज बनाया। अल्लामा इब्न रजब ने लिखा है इस हदीस की तशरीह कि सब्र को अल्लाह के नबी ने ज़िया कहा। रोशनी तो नमाज भी है, लेकिन सब्र को ज़िया कहा और ज़िया कहते सूरज की रोशनी को। सूरज की रोशनी में तपिश होती है, सूरज की रोशनी में हरारत होती है, सूरज की रोशनी में गर्मी होती है। क्या मतलब सब्र के अंदर रोशनी तो है, मगर सब्र का रास्ता आसान नहीं है। इसमें तपना पड़ेगा, इसमें पिघलना पड़ेगा, इसमें नफ्स के ऊपर मशक्कतें पड़ेंगी। तो सब्र ज़िया है, सब्र एक ऐसी रोशनी है जिसमें आपके नफ्स के ऊपर मशक्कतें आएंगी। और ये सब्र वो चीज है कि अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में फरमाया कि दुनिया में इमामत अगर चाहिए तो 2 चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। वजालना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूकिनून। हमने उन लोगों को कौमों का इमाम बनाया जिन्होंने सब्र से काम लिया और जो हमारी आयतों के ऊपर यकीन रखा करते थे, ईमान रखा करते थे। जिस कौम के अंदर सब्र ना हो, जिन अफराद के अंदर सब्र ना हो, वो क़यादत नहीं कर सकते, वो कौम के लीडर नहीं बन सकते। जिनके अंदर बर्दाश्त का मादा ना हो, जिनके अंदर सब्र ना हो, वो कौम की लीडरशिप नहीं कर सकते। क़यादत और इमामत के लिए सब्र जरूर। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर जब कुरान की इब्तिदाई आयात नाजिल की, जब इब्तिदाई वही आपके ऊपर नाजिल हुई, वहां अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर व लिरब्बिका फस्बिर। आए कंबल में लिपटे हुए, चादर ओढ़े हुए मेरे नबी, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, अपने कपड़े को पाक कीजिए, हर किस्म की गंदगी से ताल्लुक तोड़ दीजिए। व लिरब्बिका फस्बिर, और अपने रब के लिए सब्र कीजिए। ये कुरान की वो आयतें हैं जो अल्लाह के नबी पर बिल्कुल इब्तिदा में नाज़िल। अल्लाह ताला अपने नबी के कंधे पर नबूवत की जिम्मेदारी डालते हुए ये हुक्म दे रहा है कि ऐ नबी, ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का रास्ता है। ऐ नबी, ये मक्का वाले जो आज तक आपको चाहते थे, आपको पलकों पे बिठाते थे, सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, अब आपको बड़ी तकलीफें देंगे और आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। और अल्लाह ने यहां एक बात ये कही कि अपने रब के लिए सब्र करो। एक होता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए सब्र करते हैं, और एक होता है इंसान अल्लाह के लिए सब्र करता है। अल्लाह को वही सब्र चाहिए। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व यदरऊन बिलहसनति सय्य्यअह उलाइका लहुम उक़बद्दार। वो लोग जिन्होंने अपने रब को खुश करने के लिए सब्र किया, नमाज कायम की, अल्लाह की राह में खर्च करते रहे, बुराई का बदला भलाई से देते रहे, उनको जन्नत मिलेगी। तो ये सब्र है मेरे भाई। सब्र कहते किसको है? सब्र 3 चीजों का नाम, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग सब्र का लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, लेकिन सब्र की हकीकत हम नहीं जानते। सब्र हकीकत में 3 चीजों को कहते हैं। हब्सुन नफ्सी अला ताअतिल्लाह,
अल्लाह की इताअत के काम के ऊपर अपने नफ्स को रोक लेना, अपने आप को जमा लेना, अपने आप को साबित कदम रखना, यह सब्र की पहली किस्म। और अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से अपने आप को बचा लेना, यह सब्र की दूसरी किस्म है। और अल्लाह की तकदीर के ऊपर राजी रहना, यह सब्र की तीसरी किस्म है। इन तीनों चीजों का नाम सब्र है। और अगर आप सब्र का यह मतलब समझ जाएं तो आप गौर करें तो पूरी शरीयत सब्र है। भाई तौहीद क्या है? सब्र है। शिर्क के अड्डे खुले हैं, गैरुल्लाह की इबादतें हो रही हैं, वहां मेले ठेले भी हैं, वहां मस्तियां भी हैं, वहां आंखों के की जो है लज्जतें भी हैं, वहां नफ्स की लज्जतें भी हैं, मगर अपने आप को उन कुफरियात से, उन शिरकियात से बचा लेना, यही तो सब्र है मेरे भाई। तड़पाया जाए, सताया जाए, ईज़ाएं दी जाएं, अपने आप को तौहीद पर कायम रखा जाए जैसे सहाबे किराम ने रखा, इसी का नाम तो सब्र है मेरे भाई। आज हम उस दौर में आ गए जहां चंद टकों के बदले आज ईमान बिक जाता है, जहां सोशल मीडिया का एक मोहब्बत का इकरार एक मुसलमान लड़की को इस्लाम से निकल करके कुफ्र के रास्ते की तरफ लेके चला जाता है। ये इश्क और मोहब्बत का जाल इतना खतरनाक हो गया, ईमान की मोहब्बत से भी बढ़ के हो गया। ये गौर करने की बात है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे जो अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसके ऊपर जम जाते हैं, डट जाते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं, कुछ भी हो जाए ईमान को नहीं छोड़ते, तौहीद को नहीं छोड़ते। अल्लाह फरमाता है हमारे फरिश्ते आकर के उनको खुशखबरी देते हैं, हमारे फरिश्ते आकर के उनको तसल्ली देते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो जन्नत मिलकर के रहेगी जिस जन्नत को तुमसे वादा किया गया है। तो ये सब्र की पहली किस्म। जाड़े का मौसम है, रात को 12 बजे सोएं, 2 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, अगर सुबह 5 बजे फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के ऊपर अपने कंबल को, अपनी चादर को तर्क कर देना, अपने आरामदेह बिस्तर को तर्क कर देना और वजू बना करके मस्जिद में आकर के जमात से नमाज अदा करना, क्या ये सब्र नहीं है मेरे भाइयों? ये बहुत बड़ा सब्र है। नमाज के लिए भी आपको सब्र चाहिए, इसीलिए अल्लाह जब नमाज का जिक्र करता है तो सब्र का भी जिक्र करता है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ नबी अपनी फैमिली को, अपने परिवार को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज के ऊपर जमे रहो, नमाज के ऊपर सब्र करते रहो। नमाज के लिए सब्र चाहिए। कारोबार आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आ गया। इसी बनारस के एक हाजी साहब थे, मुंबई जाया करते थे कारोबार के सिलसिले में। वहां मुंबई के लोगों ने मुझे बताया कि वो मशहूर थे बनारस के वो हाजी साहब, वो हाफिज जी। वो आते थे और नमाज का टाइम होता था तो अपने कस्टमर को छोड़ करके वो मस्जिद की तरफ जाते थे। अब वो माहौल बदल गया साहब, अब हम लोग बड़े तरक्की याफ्ता हो गए, हमारा कारोबार बहुत फैल गया। अब कस्टमर है तो पहले कस्टमर है, अब कारोबार है तो पहले कारोबार है, अब गद्दी है तो पहले गद्दी है। कुरान में अल्लाह ने मर्द करार दिया है उन्हीं लोगों को जो नमाज के ऊपर अपने कारोबार को तरजीह नहीं देते। रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। मेरे बंदो, हकीकत में मर्द वो लोग हैं जिनका कारोबार, जिनकी तिजारत, जिनका बिजनेस उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। नमाज का टाइम आता है, वो अपने बिजनेस और कारोबार को किनारे करके पहले नमाज कायम करते हैं। अभी आपने शेख अब्दुल्ला साहब की तकरीर में सुना, अल्लाह के नबी ने कहा घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। आज हमारे घर कब्रिस्तान हो गए मेरे भाई। हमारे बुजुर्गों के घरों में मिट्टियों की दीवारें थी, ये मार्बल नहीं बिछे थे, ये खूबसूरत पेंट नहीं थे, ये टाइल्स नहीं बिछे थे, मगर उन घरों में कुरान की तिलावतें हुआ करती। सुबह सवेरे औरतें उठती थी तो पहले कुरान खोल के पढ़ती थी। उस घर के मर्द फजर के टाइम उठ करके मस्जिद जाया करते थे, वो घर नमाजों से आबाद थे।
आज हमारे घरों में नमाज पढ़ने वाले गिनतियों के लोग हैं मेरे भाई। बाप पढ़ रहा है तो औलाद की कोई फिक्र नहीं, मां पढ़ रही तो बेटियों की कोई फिक्र नहीं। कितने घर तो ऐसे जब कोई नमाज नहीं पढ़ता, बस जुमा को 8 दिन पे चले आते मस्जिद में, साहब मुसलमान हैं, अपने इस्लाम का सबूत दे देते कि हम जुमा में आए। दुनिया के एतबार से तो हमारे घर माशाल्लाह बड़े शानदार हो गए, बड़े तरक्की याफ्ता हो गए, बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हमने तान ली, मगर इस्लाम के एतबार से, शरीयत के एतबार से हमारे घर मुर्दा हो गए मेरे भाई। नमाज आपसे सब्र चाहती। रोजा आप देख लीजिए, 12 घंटे का रोजा, मई जून में 14 घंटे का रोजा है। फजर की अजान से लेकर के मगरिब की अजान तक आपको ना खाना है, ना पीना है, ना बीवी के करीब जाना है। क्या यह सब्र नहीं है? इसी का नाम तो सब्र है। जिस चीज का आपका नफ्स तकाजा कर रहा है, आपके दिल में उसकी ख्वाहिश पैदा हो रही है, आपका मन चल रहा है, आपका जी चाह रहा है, मगर अपने जी को मरोड़ लेना, अपने नफ्स को तोड़ देना, अपनी ख्वाहिशात को कुचल देना, इसी का नाम तो सब्र है मेरे भाई। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह ने कहा जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। जन्नत चाहिए तो अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा। जायज ख्वाहिशात हैं आपकी, वो पूरी कीजिए, जहां से नाजायज शुरू हो गई वहां से रोक दीजिए अपने आप को। इसी का नाम सब्र है। बल्कि सिर्फ नमाज सब्र नहीं है, सिर्फ रोजा सब्र नहीं है, सिर्फ ज़कात सब्र नहीं है, सिर्फ हज सब्र नहीं है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी कंपनी किन लोगों के साथ है, आपका बैठका किन लोगों के साथ है, आपके दोस्त संगी कैसे हैं, वहां भी सब्र की जरूरत पड़ेगी। आदमी किससे दोस्ती करता है? जिससे हमारा मिजाज मेल खाता हो। पैसे वाले पैसे वालों से दोस्ती करते हैं, ऊंचे मकाम वाले ऊंचे मकाम वालों से दोस्ती करते हैं। भाई कौन अमीर आदमी है, सेठ आदमी है जो गरीब से दोस्ती? गरीब आदमी को चमचा बनाएगा, दोस्त नहीं बनाएगा। उससे जूता उठवाएगा, अपना दोस्त नहीं बनाएगा। यही मिजाज है ना समाज का। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से कहा, जुमा का दिन आज आपने शायद पढ़ी होगी सूरह कहफ, नहीं पढ़ते तो पढ़ा कीजिए, सूरह कहफ में यह आयत भी आपने पढ़ी होगी। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ऐ नबी, दुनिया की चमक दमक में आ करके आप अपने से उन लोगों को दूर ना कर दे जो मेरे गरीब बंदे हैं, मेरे फकीर बंदे हैं। ऐ नबी, ये गरीब जरूर है, ये फकीर जरूर है, मगर ये अल्लाह वाले लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया के एतबार से गरीब हैं, मगर उनका ईमान, उनका तकवा अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते, कम मिन मदफूइन बिल अबवाब, कितने ऐसे बेचारे गरीब हैं, उनका कपड़ा, उनकी जाहिरी हालत ऐसी है कि किसी के दरवाजे पे जाएं तो लोग धक्का देके भगा दें, इतने यानी फटे हाल हैं। लेकिन अल्लाह क्या उनका मकाम इतना ऊंचा है, लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर अल्लाह की कसम खा के कोई बात कह दे तो अल्लाह उनकी बात को जरूर पूरी कर। तो दोस्ती करने में भी सब्र की जरूरत है। तो ये सब्र की पहली किस्म है, अस्सब्र वाला ताअतिल्लाह, अल्लाह के दीन पर सब्र करते रहिए, अल्लाह की इताअत करते रहिए। फितनों का दौर है मेरे भाई, हमारे नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, ये फितनों का दौर है। सोशल मीडिया की शक्ल में बेहयाई के अड्डे खुले हैं, ज़नाकारी के अड्डे खुले हैं। अपनी बहनों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, सब्र की जरूरत पड़ेगी। एक जमाना था जब कोई समाज में बदकारी करता था तो पूरे समाज की नजर में आ जाता था। फेसबुक ने प्राइवेसी दे दी, व्हाट्सएप ने प्राइवेसी दे दी, सोशल मीडिया ने उसको प्राइवेसी दे दी। अब कौन किससे बातें कर रहा है, क्या हो रहा है, कौन जानता है? अल्लाह के सिवा और उसके सिवा। ये सब्र का मकाम है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए बर्बादी है, अरब के लोगों तुम पर बर्बादी आने वाली है। एक ऐसा शर और एक ऐसा बुरा दौर आने वाला है जो बिल्कुल करीब आ चुका है। आपने फरमाया इतने फितनों का दौर आने वाला है, ऐ अरब के लोगों
सुबह को इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। यबी ओ दीन कौमिही बिअरज़िम मिन दुनिया कलीलिन, वो दुनिया के चंद टकों के बदले अपने कौम के दीन का सौदा कर लेगा। अल मुतमस्सिकु बिदीनिही यौमइज़िन कल काबिज़ अलल जमरी, ऐ मेरे सहाबा, उस दौर में अपने दीन के ऊपर चलने वाला, अपने दीन को मजबूती से थामने वाला, अपने हाथों पर अंगारा लेने वाले के बराबर होगा। इस दौर में दीन पर चलना, पाक दामनी के रास्ते पर चलना, हया के रास्ते पर चलना, गैरत के रास्ते पर चलना मुश्किल है। नबी अकरम फरमा रहे हैं अपने हाथों में अंगारे के लेने जैसा है, मगर इसी सब्र के जरिए हमें नजात मिले। सब्र करना है। ये दौर बेपर्दगी का दौर है। मुसलमान लड़कियां आज अपनी तस्वीरें वायरल करती हैं सोशल मीडिया पर, अपने फोटोज डालती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं, लेकिन एक मुसलमान लड़की वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है अच्छे मकासद के लिए, अच्छे कामों के लिए। वो अपने 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 आप को बचा के रखती है इन फितनों से। क्या सब्र की जरूरत नहीं है? जिस दौर में गुनाह आम हो जाए तो गुनाह भी एक फैशन बन जाते हैं और उससे अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस दौर में सब्र की जरूरत है। और वो हदीस याद कीजिए अल्लाह के नबी की, कयामत के दिन अल्लाह के 7 खुश नसीब बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उनमें एक इंसान वो भी होगा, वरजुलुन दातुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो इंसान जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत, कोई साहिब जमाल औरत, कोई साहिब मनसब औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। आज तो नौजवान गुनाह का मौका तलाश करता है। अब तो वो दौर आ गया साहब, बच्चियां सेफ नहीं, 5-5 साल की 6-6 साल की बच्चियां सेफ नहीं है। इंसान को इतना जिनसी मरीज बना दिया गया, उसके दिमाग में इतनी गंदगी भर दी गई। अब 5 साल की बच्ची को भी बाप घर से बाहर भेजता है तो सोचता है कि पता नहीं मुनासिब पड़ेगा कि नहीं। अब 5-5 6-6 साल की बच्चियां महफूज नहीं है, बल्कि अब तो हालात और वाकयात ये बताते हैं कि जिंदा तो जिंदा, वो मुर्दा भी महफूज नहीं। अल्लाह, हम तो उस मुआशरे में जन्म सांस ले रहे हैं मेरे भाई। कब्रिस्तान जैसी जगह जो इबरत की जगह है, जहां मौत को याद करना चाहिए, जहां आखिरत को याद करना चाहिए, वहां शराब के नशे में धुत होकर के इंसान क्या क्या हरकतें कर रहा है। हमारे हालात और वाकयात बता रहे हैं आज कि हम कहां पहुंच चुके हैं मेरे भाई। मुसलमान अपनी हालात और अपनी कौम के हालात और वाकयात से कोई इबरत हासिल नहीं कर। अभी मऊ से एक खबर आई, मऊ का एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ घराना है, मुसलमानों में एक पहचान वाला घराना है। उस घराने की एक वीडियो और फोटो बड़े वायरल हो रहे हैं साहब। वो फलाने घराने के अंदर जो है हल्दी की रस्म हो रही, बाकायदा पीले पीले कपड़े पहन करके। पहले तो औरतों में होती थी, अब मर्दों में भी हो रही। बाकायदा पूरा एक फंक्शन हो रहा है और पीले पीले कपड़े पहन करके नौजवान लड़के जो है दूल्हे को हल्दी लगा रहे हैं साहब। ये हो रहा है। कुछ दिनों के बाद वो गैर मुस्लिमों के यहाँ जो पूजा पाठ होती है वो भी हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी अगर हमने इन सब चीजों पर लगाम नहीं लगाई। ये मोबाइल के सीरियल, ये वेब सीरीज, ये फिल्में, ये हमारे समाज में जो कल्चर प्रमोट कर रही है, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे समाज का कल्चर कैसा हो। अब कहीं निकाह पढ़ाने जाओ तो लोगों को ये बात यकीन नहीं होता लोगों को कि क्या लड़की के पास मौलवी साहब का कबूल करवाना जरूरी नहीं है। अब तो साहब दुल्हन का बाकायदा ऐसा वो दुपट्टा चला है जिस पर कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार लिखा है। तो अब तो ये फैशन चला है। तो जिस समाज में दुल्हन ऐसा दुपट्टा पहन रही है, ओढ़ रही है, उस औरत से ये कहा जाए कि तेरा कबूल करवाना जरूरी नहीं, बाप इजाजत ले ले काफी है, तो वहां तो मौलवी साहब को ही के ऊपर ही फतवा लग जाएगा कि जाओ भाई हम तो किसी दूसरे मौलवी को बुला लेंगे। समाज में कोई चीज इतनी राइज हो जाए उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। इन रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए भी सब्र की जरूरत पड़ेगी। मेरे नबी ने इस पर भी सब्र किया था। जिस जमाने में इंसान बच्चों को पालते थे और वो सगे बेटे के बराबर माने जाते थे, उस मुआशरे में अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा की मुतल्लका बीवी से निकाह किया। हजरत ज़ैद जो आपके परवरिश याफ्ता थे और समाज की नजर में आपके बेटे माने जाते थे, उनकी बीवी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश जब हजरत ज़ैद ने तलाक दे दी और इद्दत गुजर गई, अल्लाह के नबी ने उस औरत से निकाह किया। समाज की नजर में बहुत बड़ा पाप हो गया। समाज ने कहा अरे
अल्लाह के नबी ने तो अपनी बहू से निकाह कर दिया। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, ऐ नबी ये निकाह हमने आपका कराया है ज़ैनब के साथ, ये निकाह आपने अपनी मर्जी से नहीं किया है, हमने ये निकाह इसीलिए कराया है ताकि इन रस्म व रिवाज के बुत टूट जाएं, ये रस्म व रिवाज की जंजीरें टूट जाएं। और जो लोग एतराज़ करते थे कि अल्लाह के नबी ने अपनी बहू से निकाह क्यों किया, अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद में कोई मर्द ही नहीं है, उनकी तो सारी औलाद बेटियां हैं, उनका तो कोई बेटा जवान ही न हुआ, कोई बेटा मर्द ही न हुआ। जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है तो उनकी बहू कहाँ से आ गई? वलाकिन रसूल अल्लाह, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अगर वो रस्म व रिवाज को नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा? आज हम अहले हदीस हैं मेरे भाई, हमारी पहचान समाज में होती है कि साहब ये अहले हदीस लोग हैं, इनका दावा है ये कुरान और हदीस पर चलते हैं। हमारी नमाज की एक एक अदा हम सोचते हैं कि अपने नबी के तरीके पर पढ़ें। कोई कंफ्यूजन होती है, हम अपने उलमा से पूछते हैं मौलवी साहब हदीस में ये उंगली कैसे उठाने का जिक्र है, मौलवी साहब ये नमाज में हाथ कैसे बांधने का जिक्र है। तो जब हम इतने सेंसिटिव हैं, इतने हसास हैं इस मामले में, तो हम अपने रस्म व रिवाज के मामले में क्यों नहीं हम हिम्मत करते मेरे भाई? क्यों हमारा नौजवान हिम्मत नहीं करता? क्यों हमारी माएँ हिम्मत नहीं करती कि ठीक है जो रस्म व रिवाज समाज के लिए नासूर बन जाए, समाज की गरीब बेटियों के लिए जहर बन जाए, उस रस्म व रिवाज को खत्म कर देंगे। कभी तारीख में आपने कहीं देखा कि बेटियों की शादी करने के लिए लोगों को भीख मांगनी पड़े? आज हम उस समाज में जी रहे हैं जहां गरीब बेटियों की शादी के लिए लोग मदद मांगते हैं और लोगों से मदद मांग करके अपनी बेटियों की शादी करते हुए दावतें देते हैं। मुझे तो पूरी तारीख में सहाबा और ताबईन के पूरे दौर में मुझे कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। नबी के दौर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। लोग लड़कियों की शादी गरीब आदमी भी बड़ी आसानी से कर देता था, उसके ऊपर कोई खर्च नहीं था, कोई मसला नहीं था उसका। तो मेरे भाइयों, रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए भी सब्र की जरूरत। और सब्र की तीसरी किस्म तकदीर के ऊपर सब्र करना। सुख आए दुख आए, कारोबार में चलता आए मंदी आए, सब्र करना है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे जान की कमी से, माल की कमी से, फलों की कमी से, भूख के जरिए, खौफ के जरिए। व बश्शिरिस साबिरीन, और ए नबी आप खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सब्र करने वालों की पहचान ये है जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाने। हमारी औकात क्या है मेरे भाई? हमें अल्लाह ने पैदा किया है, उसने वजूद दिया तो हम वजूद में आए। हाँ, वो पैदा ना करता तो दुनिया में कोई ना जानता। दुनिया में हम आए तो अमीर बन गए, आलिम बन गए, अल्लामा बन गए, मुफ्ती बन गए, कारी बन गए, हाफिज बन गए, कुछ भी बन गए। जब तक नहीं थे हम कौन जानता था? हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाने। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने मुझको ये दुआ सिखाई थी। कहा था है उम्मे सलमा, जब भी मुसलमान के ऊपर कोई मुसीबत आए वो ये दुआ पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। अगर ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अल्लाह ताला उस मुसीबत का बेहतरीन बदला उसको देगा। जब उम्मे सलमा के शौहर का इंतकाल हुआ, उन्होंने ये दुआ पढ़ी। कहती है मैंने दुआ पढ़ी, मेरे दिल में थोड़ा सा सवाल आया कि इतना बेहतरीन शौहर कहां मिलेगा, इतना इस्लाम का सच्चा सिपाही, अल्लाह की राह में हिजरत करने वाली पहली फैमिली थी अबू सलमा की, ऐसा शौहर मुझे कहां मिलेगा। मगर नबी ने कहा था तो मैंने दुआ पढ़ी, और बाद में जब मेरा निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इस दुआ की बरकत है, आज मुझे अपने शौहर से बेहतरीन शौहर मिल गया। मुसीबतों में सब्र करना है मेरे भाई। और ये बात भी याद रखिए, एक मोमिन के ऊपर ज्यादा आजमाइशें आती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अशद्दन नासी बलान अल अंबिया, लोगों में सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों की गई, और फिर नबियों के बाद जो जितना नेक होता था उसकी उतनी ज्यादा आजमाइश होती।
आपने फरमाया अगर इंसान अपने दीन में मजबूत होगा उसकी ज्यादा आजमाइश होगी, अगर दीन में कम होगा तो कम आजमाइश होगी। और आपने यह भी फरमाया कि इंसान की आजमाइश होती रहती है यहां तक कि उसके सारे गुनाह उसके जरिए चढ़ जाते हैं। तो आजमाइशें तो आएंगी मेरे भाई, आप मोमिन हैं, आपकी जिंदगी में आजमाइश है। कभी कोई नुकसान हो गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी बच्चे का इंतकाल हो गया, कभी कोई अपना चला गया। सब्र करना है। और सब्र कैसे करना है? अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। हमारे यहां बाज़ जगहों पर मैयत होती है, औरतें मैयत का नाम ले लेके चिल्लाने, मना है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। मैयत के मौके पर, किसी के इंतकाल के मौके पर तो सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत है। अल्लाह के नबी को देखो मेरे भाई, आपकी आंखों के सामने आपका बेटा इब्राहिम इंतकाल करता है। जाहिर है अल्लाह के नबी भी इंसान थे, औलाद नरीना की ख्वाहिश आपको भी थी, बेटे की ख्वाहिश आपको भी थी, और बेटा पैदा हुआ है, बेटा साल 1.5 साल का हो चुका है, और उसकी अच्छी परवरिश के लिए अल्लाह के नबी ने देहात में भेजा है उसको, और वो बेटा आपकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। अल्लाह के नबी अपने बेटे को गोद में लिए हुए और रो रहे। सहाबे किराम ने अपने नबी की आंखों में आंसू देखे तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई। एक सहाबी ने पूछ भी लिया, अरे अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू? आपने फरमाया, हाँ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादी। कहा कि है मेरे सहाबा, ये आंसू तो अल्लाह की रहमत की निशानी है, ये एक बाप के आंसू है जो अपने बेटे के लिए निकल रहे। बेटा नबी के हाथों में दम तोड़ रहा है, नबी रो रहे हैं, और नबी की जुबान से क्या अल्फाज निकल रहे हैं? इन्नल आइना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। मेरी आंखें अश्कबार हैं, मेरा दिल गमगीन है, लेकिन हम अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम तेरे जाने से हम बहुत दुखी हैं, बहुत गमगीन हैं। सब्र की जरूरत वहां पड़ती है। गम जब शुरुआत में होता है तब ज्यादा जरूरत होती है सब्र की। अल्लाह के नबी एक औरत के पास से गुजरे, अपनी किसी कब्र के पास वो रो रही थी। अल्लाह के नबी कहा, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह से डर, सब्र कर। उसने कहा, जाइए, आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आती तब आपको समझ में आता। वो औरत पहचान नहीं पाई कि मुझे समझाने वाले अल्लाह के नबी हैं। उसने बड़ा टका सा जवाब दिया, कहा आप जाइए, आपको नहीं समझ में आएगा। बाद में लोगों ने बताया, अरे तू किससे बात कर रही थी? अल्लाह के रसूल थे। अब वो बेचारी अल्लाह के रसूल के घर पे आई। उसने सोचा कि नबी का घर है तो बड़ा प्रोटोकॉल होगा, दरवाजे पर जो है डोरमैन होगा, दरबान खड़ा होगा ना। वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई दरबान नहीं है। दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह के नबी ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है? अल्लाह के नबी माफ़ी चाहती, गुस्ताखी कर दी मैंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला। सब्र की शुरुआत गम की, सब्र की जरूरत गम की शुरुआत में पड़ती है। वक्त के साथ तुम मरहम पड़ ही जाता है, गम धुल ही जाता है। जब गम की शुरुआत हो तब सब्र की जरूरत पड़ती है। आपने उस औरत को समझाया। मेरे भाइयों, सहाबा के वाकयात आज हमारी माएं बहनें आज पढ़े तो हैरत में पड़ जाएंगी कि सहाबे किराम ने कैसे कैसे सब्र से कहा। गज़वे ओहद का 2 वाकया आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हजरत हमजा नबी के चचा हैं, शहीद किया गया गज़वे ओहद में। कलेजा निकाला गया, नाक कान काटे गए, मुसला किया गया, लाश की बेहुरमती की गई। जरा सोचो मेरे भाई, भाई की कटी फटी लाश जब बहन के सामने आएगी तो बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जब शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के नबी की फूफी हजरत हमजा की बहन सफिया जंग के मैदान में आती हैं। अल्लाह के नबी हजरत सफिया के बेटे जुबैर से कहते हैं, जाओ जाओ जरा अपनी माँ को समझाओ, उनको लाश मत देखने। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम आते हैं, अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? कहा अपने भाई की लाश देखने जा रही। कहा मत जाइए, रहने दीजिए। कहा तू क्या समझता है, मुझे नहीं मालूम? मुझे मालूम है मेरे बेटे की लाश की बेहुरमती, मुझे मालूम है उसका मुसला हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है मेरा भाई अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, अल्लाह को राजी करने के लिए शहीद हुआ है। और गई और भाई की लाश को देखा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, आंखों से 2 आंसू टपके और वहां से वापस चले गए। ये सब्र था मेरे भाइयों उस जमाने की औरतों का। उसी ग़ज़वे ओहद में कबीले बनु दीनार की एक औरत है जिसका शौहर भी शहीद हुआ है, जिसका भाई भी शहीद हुआ है, जिसका बाप भी शहीद हुआ है, और उसे अपने शौहर के, बाप के और भाई के मरने की खबर मिली।
वो कहती है अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोग कहते नहीं अल्लाह के रसूल ठीक है, आप सही सलामत हैं। कहते नहीं अरूनी ही, मुझे अल्लाह के नबी का दीदार कराओ, मैं देखना चाहता हूं। लोगों ने अल्लाह के नबी का दीदार कराया, दूर से उसने देखा अल्लाह के नबी बाहयात है, सही सलामत हैं। कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, अय अल्लाह के नबी आप बाहयात हैं, आप सही सलामत हैं तो मेरे लिए सारी मुसीबतें आसान। ये उस दौर की सहाबियात थी मेरे भाई। एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आती हैं, काली कलूटी हैं, रंग के एतबार से हबशी हैं, आकर के कहती हैं कि अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी का दौरा आता है, इन्नी उसरा, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, वह इन्नी अतकशफु, और जब ये दौरा आता है तो मेरा कपड़ा खुल जाता है, मेरा सतर खुल जाता है, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। अय अल्लाह के नबी बड़ी तकलीफ की बात है। कभी मिर्गी का कोई मरीज देखा होगा आपने? बड़ा अजीब मामला, तो उसको लोग जूता सब चप्पल सुंघाते हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो उसने कहा मुझे मिर्गी का दौरा आता है और ये मेरे साथ मामला है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह के। अब नबी का जवाब सुनो, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कभी कभी वअन तस्बिरु खैरुल लकुम, मुसीबत में सब्र ज्यादा बेहतर होता है इंसान। हम लोग के ऊपर जब मुसीबत आती ना फौरन हम चिल्लाने लगते हैं, शिकवा करने लगते हैं। कभी कभी मुसीबतों में सब्र हमारे लिए उस मुसीबत के दूर होने से ज्यादा बेहतर होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ खातून, अगर तुम चाहोगी मैं दुआ कर दूंगा तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। वह इनशीती सबर थी फलक अल जन्ना, और अगर तू सब्र से काम लेगी मैं गारंटी देता हूं तुमको जन्नत मिलेगी। अब उस औरत के सामने दो रास्ता है, इतनी खतरनाक बीमारी है और दूसरी तरफ जन्नत की गारंटी है, अगर सब्र करेगी तो जन्नत की जमानत ले रहे अल्लाह के नबी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, उस औरत ने कितना बेहतरीन सिलेक्शन किया, उसने कितना बेहतरीन इंतखाब किया। उसने कहा अल्लाह के नबी अगर ऐसी बात है मैं सब्र करने के लिए तैयार हूं, मैं सब्र कर लूंगी, मैं सब्र कर, मगर हाँ अय अल्लाह के नबी जब ये दौरा आता है तो मेरा कपड़ा खुल जाता है, मेरा सतर खुल जाता है। अय अल्लाह के नबी आप अल्लाह से ये दुआ कर दीजिए, दौरा कबूल है, बीमारी कबूल है, लोगों के सामने अजियत हो रही वो कबूल है, बेपर्दगी कबूल नहीं है, सतर का खुलना कबूल नहीं। अय अल्लाह के नबी ये दुआ कर दीजिए कि मेरा सतर ना खुला। नबी ने दुआ कर दी, औरत चली। सहाबा कहते किसी को जन्नती औरत को देखना हो इस औरत को देख लो। मेरी माँ और बहनों, वो औरत कोई खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी शर्म हया देखो, उसकी गैरत देखो, उसको अपने जिस्म को ढांपने की फिक्र देखो। आज अफसोस की बात है, आज हमारे यहाँ खूबसूरती है, हमारे यहाँ दुनिया की चमक दमक है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई चीज घरों से रुखसत हो रही है तो हया रुखसत हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल हया वल ईमान कुरना जमिया, हया और ईमान का बड़ा गहरा रिश्ता है। जिस समाज से हया चली जाए उस समाज से ईमान भी चला जाए। तो ये सब्र की 3 किस्में मेरे भाइयों, इसको आप याद रखें। अल्लाह के दीन पर जमे रहना, अल्लाह की नाफरमानी से अपने दामन को बचाना और अल्लाह की तकदीर पर सब्र करना, इन तीनों चीजों का नाम सब्र है। और जब आप अपने नफ्स को सब्र का आदी बनाएंगे तो अल्लाह भी आपको सब्र की तौफीक देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो सब्र का रास्ता अपनाएगा अल्लाह उसे सब्र दे देगा। सब्र ये जो है अपने से नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को सब्र का आदी नहीं बनाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए फितनों के इस दौर में हम इन तमाम चीज़ों से जो शरीयत के खिलाफ हैं, जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हैं, उनसे अपने दामन को बचा के रखें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको ज़िंदगी के तमाम मामलात में कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस घर के मकीनों को अल्लाह ताला दीन पर साबित कदम रखे। रब्बुल आलमीन इस घर में खैर व बरकत को नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला इस घर वालों को तौफीक दे कि यहाँ नमाज की पाबंदी हो, यहाँ पाबंदी से कुरान की तिलावत हो। अल्लाह ताला इस घर के मकीनों के कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ हलाल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमें से जो रोज़ी रोटी से परेशान है उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मज़लूम भाइयों की जो दुनिया के किसी भी खित्ते में मज़लूम हैं, परेशान, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर उस काम से बचाए जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला है और हर उस काम की तौफीक दे जो जन्नत की तरफ लेके जाने वाला है। रब्बुल आलमीन तौहीद व सुन्नत पर हम सबको मरते दम तक कायम रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।